बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बड़ा कर सकता, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय, वो कलीसिया में प्राचीन होने के लायक नहीं है। और मैंने कहा अगर प्रभु मेरे बच्चे भटक जाए तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। अगर मैं 4 बेटों को घर पर बड़ा नहीं कर सकता तो मैं कलीसिया में 40 लोगों को कैसे चलाऊंगा। ऐसे लोग हैं जो 400 लोगों को कलीसिया में चलाते हैं, 4000 लोगों को किसी मेगा चर्च में, और वो पास्टर जो खुद है उसके बच्चे सारे भटके हुए हैं। मैं कहता हूं आप 2-3 बच्चों को अपने घर में नहीं बड़ा कर सकते, आप 400 लोगों को एक कलीसिया में अगुवाई कर रहे हो, ये मूर्खता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर मैं बालू पर बनाऊं। मेरे 4 बेटे हैं, मैं चाहता था कि वे चारों यीशु के शिष्य हो, उनमें से एक नहीं, चारों। और मैंने कहा अगर वे शिष्य नहीं बनेंगे यीशु के तो मैं असफल हूं। मैं उन पर दोष नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे क्यों हो, मैं कहूंगा मेरे बेटो मैंने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन में, एक लड़के को ऐसे बड़ा करो जैसे वो जाना चाहिए जिस मार्ग में, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो उसे नहीं त्यागेगा, उसे नहीं छोड़ेगा। ये एक वायदा है। एक लड़के को वैसे बड़ा उस मार्ग में ले जाओ जिससे उसे जाना चाहिए, जब वो वृद्ध हो जाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। मैंने उस वायदे को पढ़ा, भजन नहीं, नीति वचन 22:6, और मैंने कहा कि ये प्रभु तेरा वचन है। मेरा काम है कि मुझे मेरे लड़के को उस मार्ग की शिक्षा देनी जिसमें उसको चलना चाहिए, और तेरा काम है जब वो अपने बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। हर परमेश्वर के वायदे में वैसा ही होता है। परमेश्वर का भाग, मनुष्य का भाग। मनुष्य का भाग है एक लड़के को वही मार्ग में चलाना जैसे उसको देना चाहिए। नीति वचन 22:6। परमेश्वर का काम है मैं निश्चित करूंगा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कहा प्रभु मेरे क्षमता के अनुसार सबसे बेहतर मैं करूंगा पवित्र आत्मा के सहायता से अपने बच्चों को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करने में। ये नहीं कि वे पैसे के लिए जिए, ये नहीं वो संसार के लिए जिए, पर वे पाप के विरुद्ध लड़ाई से जड़े। ये पहले दिनों से सिद्ध नहीं होंगे, वे अपने जीवन पर सिद्ध नहीं होंगे, मैं आज तक सिद्ध नहीं हूं, पर वे उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और वो यीशु के पीछे चलेंगे। और 1 तीमुथियुस 3 में साफ लिखा है एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता वो इस योग्य नहीं कि वो लोगों की अगुवाई करे। आप में से कितने मेरे प्रिय भाई और बहनों इस विषय में बहुत ज्यादा इच्छा रखते हो? क्या आपको ये ध्यान है कि मेरे बच्चे पूर्ण हृदय से यीशु के पीछे नहीं चलते? क्या वो कलीसिया जाते हैं ये पर्याप्त है? शैतान भी कलीसिया में जाते हैं। एक अच्छी कलीसिया होगी तो शैतान हर संडे उस कलीसिया में जाएगा, क्योंकि वो लोगों को वहां धोखा देना चाहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मुख्य बात यह है कि क्या आपके बच्चे यीशु के पीछे चल रहे हैं? ये नहीं कि वे कलीसिया जा रहे हैं, कि यीशु के चिन्हों पर वे चल रहे हैं, क्या कम से कम कोशिश कर रहे हैं क्या? वैसे हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, नहीं तो आपका घर एक दिन गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आपका घर गिर गया। क्योंकि आप खुद माता पिता होने के नाते आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आप पैसे के मामलों में सीधे नहीं हो। शायद आपने पैसे के मामलों में कहीं ना कहीं धोखा दिया है और आपने उसको सही नहीं किया है। मुझे याद है जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया था पैसे के मामलों में। जब मेरा नया जन्म हुआ मैंने मन फिराया और मुझे 3-4 महीने की मेरी नौसेना की सैलरी को, तनख्वाह को बचाकर जोड़कर उसे लौटाना पड़ा। और जब मुझे याद है उस दिन में 1961 में जब मैंने वो पैसे को इकट्ठा करके जब मैंने उसे गवर्नमेंट को लौटा दिया, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था और मेरा हृदय पूरा भर गया था। और प्रभु ने मुझे बताया अगर तुमने वो नहीं किया होता तो उस समय, उस मामले को सही नहीं किया होता उस समय 1961 में, तो तुम एक चेन लेकर, एक जंजीर को लेकर, अपने पैरों में जंजीर बांधे हुए इन 62 वर्ष चलते होते। तुम कोई उन्नति नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके अतीत में ऐसा कुछ है, कोई आर्थिक मामला, किसी को उन्होंने गलत किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी और वो वैसे ही पड़ा है, उन्होंने कभी उसको सही नहीं किया, और वो एक चेन है, जंजीर है आपके पैरों में, इसलिए आपने उन्नति नहीं की इतने वर्षों में, इसलिए आप वैसे के वैसे स्थिर हो। आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं जाता। दौड़ने के बजाय आप रेंग रहे हो, आप शायद पीछे जा रहे हो।